डरना भी हो और हँसना भी हो तो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जितने भी मेकर्स हैं हमारे भोजपुरी सिनेमा में, जो भी फ़िल्में जी। बन रही हैं, अब सब बहुत बेहतरीन फ़िल्में बन रही हैं पहले से। पहले के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी हुँ, बेहतरीन, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छे टेक्निक्स के साथ, काफ़ी अच्छे शॉट टेकिंग्स के साथ। मैं आपको सच्ची बताऊँ तो इस फ़िल्म का स्क्रिप्ट अगर आप मैं कभी दिखाऊँगा अगर पब्लिकली, तो स्क्रिप्ट में जी। ऐसे कई सारे सीन्स है ही नहीं जो हमने फ़िल्म में पिक्चराइज़ किए। क्योंकि मैंने हुँ, जितनी भी बात की है वो हमारे भोजपुरी सिनेमा के संबंधित, भोजपुरी सिनेमा के लिए मैंने बोला है। मैंने अगर कोई एक लाइन बोला उसमें से आधी लाइन को काट कर उसको हुँ, अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ कर लोग बोल देते हैं। हुँ, मैं जी। ऐसे कई सारे रियलिटी शोज़ करता हूँ जहाँ मैं नए कलाकारों को, नए टैलेंट्स को मैं अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की धरती से मैं लेके आना चाहता हूँ हमारी इंडस्ट्री में। हुँ। काजल राघवानी जी की पहली फ़िल्म मेरे ही साथ रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था ट्रक ड्राइवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। मैं हूँ आपके साथ डॉली पांडे और मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के कमाल के एक्टर प्रदीप पांडे चिंटू। चिंटू जी, सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। जितने भी दर्शक और श्रोतागण मेरा भोजपुरी परिवार जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, उन सभी के चरणों में सादर प्रणाम है। जो मुझसे छोटे हैं उन्हें ढेर सारा प्यार। चिंटू जी, आप इन दिनों 2 वजहों से बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। एक तो आपकी नई फ़िल्म आई है उसकी वजह से, दूसरा जी, आपके वो बयान जो आपने हाल-फिलहाल में कई मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान दिए हैं। तो हम आपके बयान पर बाद में आएँगे। पहले हम आपकी फ़िल्म की बात करेंगे। ज़रा अपनी फ़िल्म के बारे में बताइए जिस फ़िल्म का नाम है चिंटू की दुल्हनिया। कैसे फ़िल्म है? जी। क्या कॉन्सेप्ट है? सब कुछ बताइए। चिंटू की दुल्हनिया अभी 20 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है और जी। मैं बता दूँ कि हमारे भगवान स्वरूप भोजपुरिया जनता जो है, उन्होंने इतना ढेर सारा प्यार दिया है कि ये साल की सबसे बड़ी ओपनिंग साबित हुई है, जितनी भी फ़िल्में रिलीज़ हुई। ये मेरे लिए वरदान है, मेरे लिए सौभाग्य है मेरा कि इतना ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया और उस फ़िल्म को आके देख रहे हैं। और उस फ़िल्म हुँ, की ख़ासियत है, उस फ़िल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर आ चुका है, तो लोगों ने हुँ, जिन्होंने भी देखा है वो समझ में आ ही रहा होगा कि वो कॉमेडी हॉरर फ़िल्म है। हुँ, कॉमेडी का भरपूर तड़का तड़का है, हर एक सीन में आप देखेंगे तो आपको सिर्फ़ मज़ा आएगा, कुछ न कुछ ह्यूमर है उसमें और ख़ास तौर पर जब इसमें हॉरर ऐड हो जाता है, तो जब डरना भी हो और हँसना भी हो तो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता हुँ, है कॉमेडी हॉरर देखने में, तो वही जॉनर की फ़िल्म है। और मेरे साथ जितने भी कलाकार हैं, सब ने कमाल का परफ़ॉर्मेंस किया है, सबने कमाल का अभिनय किया है और हुँ, लोगों को फ़िल्म पसंद आ रही है, ये सबसे अच्छी बात है। हुँ। चिंटू जी, इस टाइप की जो फ़िल्में हैं ना, वो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कम आती हैं। आपकी फ़िल्म की तुलना स्त्री 2 से भी की जा रही है और आपने कहा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स फ़िल्म को मिल रहा है। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरीके की फ़िल्में भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे आती रहेंगी? बिल्कुल, बिल्कुल। ये सिर्फ़ मेरी ही नहीं बल्कि अभी जितने भी मेकर्स हैं हमारे भोजपुरी सिनेमा में, जो भी फ़िल्में हुँ, बन रही हैं, अब सब बहुत बेहतरीन फ़िल्में बन रही हैं पहले से। पहले हुँ, के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी हुँ, बेहतरीन, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छे टेक्निक्स के साथ, काफ़ी अच्छे शॉट टेकिंग्स के साथ, काफ़ी अच्छे हुँ, मेकिंग्स और इक्विपमेंट्स के साथ अब फ़िल्मों का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। तो अब हुँ, मज़ा आता है देखने में, पहले भी काफ़ी मज़ा आता था, लेकिन अब ज़्यादा जी, मज़ा आ रहा है। अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट्स पर, नए-नए कॉन्सेप्ट्स पर अब फ़िल्में बन रही हैं। हुँ, लोग अब विशेष रूप से कंटेंट पर, कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं। हुँ। अच्छा कितना चैलेंजिंग था आपके लिए इस फ़िल्म को करना या फिर बहुत ईज़ी था एज़ यूजुअल बाकी फ़िल्मों की तरह? नहीं, ये पहली बार मैंने हुँ, मेरी जितनी भी आज तक फ़िल्में मैंने की है, उसमें पहली बार ये ऐसा जॉनर का, ऐसा जेनर का ये फ़िल्म मैंने किया हुँ, कॉमेडी हॉरर। जी, वो मेरे लिए मुश्किल तो नहीं लेकिन मज़ेदार बहुत रहा। क्योंकि हुँ, इसमें ह्यूमर जो था ना वो मैं आपको सच्ची बताऊँ तो इस फ़िल्म का स्क्रिप्ट अगर आप मैं कभी दिखाऊँगा अगर पब्लिकली, तो स्क्रिप्ट में जी, ऐसे कई सारे सीन्स है ही नहीं जो हमने फ़िल्म में पिक्चराइज़ किए और ऐसे कई जी, डायलॉग्स है ही नहीं। वो ऑन हुँ, स्पॉट सेट पर जब वो लोग रिहर्सल करते हैं शॉर्ट टेक से पहले, तो हुँ, रिहर्सल के वक़्त ना एक से एक बातें, एक से एक ह्यूमर जैसे किसी ने किसी का मज़ाक किया, किसी ने किसी का कुछ किया, उस बातों से बातों पे जो नेचुरल वे में जो निकलता है, जो नॉर्मली हुँ, आम बोल भाषा में आम तौर पर जो हम बात करते हैं ना और उसमें जो मज़ाक करते हैं, वही हुँ, चीज़ ह्यूमरस इसमें बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को, बहुत हुँ, अच्छा लग रहा है वो। उनको ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो हमारे आस-पास की बात चल रही है, जैसा हम मस्ती-मज़ाक करते हैं बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। और फिर हुँ, उसमें जो भूत वाला, हॉरर वाला जो तड़का ऐड ऑन हो जा रहा है, वो और जी। 4 चाँद लगा दे रहा है। चिंटू जी चलिए, ये तो हो गई आपकी फ़िल्म की बात। अब हम आते हैं विवाद पर। तो विवाद शुरू करने से पहले या इससे संबंधित बातचीत शुरू करने से पहले पहले मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा कि क्या चिंटू को
पिछले 1 से 2 दिनों के अंदर ये एहसास हुआ है कि हमने ऐसी कोई बयानबाज़ी कर दी है, कोई बयान ऐसा दे दिया है, जिससे कंट्रोवर्सी होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि आपने जो बोला है, सही बोला है, विवाद करने का कोई मतलब नहीं बनता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल, मैंने जो बोला है वो सोच समझ कर और सही बोला और प्रत्यक्ष के साथ बोला है, जो प्रत्यक्ष है हुँ, ऑलरेडी, जो रिकॉर्डेड है, जो हुँ, जो सामने है लोगों के, उसी बात पर मैंने बोला है। उसमें कोई हुँ, विवाद करने वाली कोई बात नहीं है और मैं एक और बात बता दूँ कि जितने भी मेरे यूट्यूबर्स भाई हैं, सब बहुत मेहनती हैं। हुँ, सबको दिल से मैं ढेर सारा आभार जो भी बात मेरे बात को लेकर अगर जो भी कर रहे हो, किसी के भी पक्ष से कर रहे हो, मुझे उससे मतलब हुँ, नहीं है। बस मैं उन सभी को बहुत दिल से प्यार करता हूँ। मेरे भोजपुरी माँ के सभी लाल हैं और सभी हुँ, काफ़ी मेहनत करते हैं, अपने दिन-रात वीडियोज़ को अच्छा बनाते हैं, हमारी बातों को जनता तक पहुँचाते हैं। तो ये मेरे लिए और आप सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और जो हुँ, बात है विवाद की, तो विवाद जैसी कोई इसमें बात ही नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि मैंने हुँ, जितनी भी बात की है वो हमारे भोजपुरी सिनेमा के संबंधित, भोजपुरी सिनेमा के लिए मैंने बोला है कि हमारे हुँ, भोजपुरी सिनेमा से अब जो लोग थोड़ा-सा जो दूरी बनाए हैं, जो ऑडियंसेस अब जो कम हो गया है, मैं उस चीज़ को वापस रिवाइव करने के लिए, मैं उस चीज़ को वापस ठीक करने के लिए कि ताकि हमारे जो दर्शक वर्ग हैं, जो हुँ, मेरे जो मेरा भोजपुरिया परिवार है, जो आज भोजपुरी फ़िल्म को देखना चाहता है, हुँ, अच्छी फ़िल्मों को देखना चाहते हैं, सिनेमा हॉल में आकर देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे अब इन विवादों की अगर बात करूँ तो ये विवाद जैसे कैसे बनते हैं? मैंने अगर कोई एक लाइन बोला उसमें से आधी लाइन को काट कर, उसको हुँ, अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ कर लोग बोल देते हैं। हुँ, अब हुँ, जैसे बात चली आपने बहुत अच्छा बात पूछा कि अभी जो बात मैंने एक इंटरव्यू में तो मुझे अभी 1-2 लोग मैंने ज़्यादा तो नहीं देख पाया, मुझे मौका नहीं मिल पाया। लेकिन जो हुँ, मैंने देखा कि वो साड़ी पहन के नाचने वाली बात। जी, तो जी, साड़ी पहन के नाचा हूँ तो मैं भी नाचा हूँ। वो हुँ, तो सभी कलाकार, वो तो हमारे बॉलीवुड के इंडियन सिनेमा के महानायक लीजेंड श्री हुँ, अमिताभ बच्चन जी भी साड़ी पहन के डांस किए हैं। तो जी, बात उसकी साड़ी पहन के नाचने पे है ही नहीं। ये हुँ, गलत बात लोग फैला रहे हैं। हुँ, बात इस बात पे थी मैंने खुद किया है, मैंने एक फ़िल्म की थी दुलारा, हुँ। जिसमें मैं बाकायदा सबने किया लौंडा है, ही बना पवन हूँ। सिंह ने किया है, निरहुआ ने किया है, खेसारी ने किया है, सबने किया है। सभी ने किया हुआ है। ये जी, किसी एक बात की बात ही नहीं है। अगर कोई अपने ऊपर हुँ, ले रहा है, तो वो ज़बरदस्ती तीर अपने ऊपर ले रहा है। वो हुँ, तीर वो है ही नहीं। तीर है सिनेमा के प्रति कि हमारे सिनेमा का बेहतरी कैसे हो। और वो हुँ, बात ये थी, मैंने बात की थी जो मुझसे पूछा गया था अगर कोई वो पूरा लाइन अगर पूरा इंटरव्यू कोई देखेगा और सुनेगा तो वो जी, लोग भली-भाँति जानते हैं उस बात को। तो जो लोग हुँ, अगर देखेंगे तो उस बात में ये था कि एक फ़िल्म को चलाने के लिए सिर्फ़ के हीरो की वज़ह से फ़िल्म जी, चलती है ऐसा जी, नहीं है। जी, जी, पूरे टीम का उसमें योगदान होता है। जितना हुँ, योगदान हुँ। मेरा है, जितना योगदान चिंटू पांडे का है, जितना योगदान मेरे जो चाहने एक्टर्स, वाले जो लोग मुझे मेकर्स, जानते हैं, टेक्नीशियंस जी, बिल्कुल सबसे पहला मैं योगदान है उस प्रोड्यूसर का जिसने उस फ़िल्म को पैसा लगाकर जो अपने घर से पैसा लगाकर वो फ़िल्म को हुँ, बनाने के लिए आए, भोजपुरी हुँ, सिनेमा में आए, हमारे इंडस्ट्री में आए। दूसरा उस निर्देशक का जिन्होंने एक सोच लेकर आए कि हमको ऐसी फ़िल्म बनानी है, ऐसी फ़िल्म का निर्माण, ऐसी फ़िल्म का निर्देशन मुझे करना है। उसके बाद जी, जितने कलाकारों को चुना गया, जितने हुँ, मेरे अपोज़िट जो मेरी एक्ट्रेस है, जो मेरी को-एक्ट्रेस है, वो उतना ही मायने रखती है, वो हीरोइन हुँ, उतनी ही मायने रखती है जितना कि मैं रखता हूँ। तो मेरे हुँ, बोलने का मतलब तात्पर्य जो उस लाइन का था वो यही था कि जितने भी लोग हैं सबका बखूबी मेहनत है और अगर हुँ, कोई इसमें अगर ऐसा आके बोलता है कि नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ मैं हूँ, मेरे से हुँ, चलता है तो वो आप फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, फिर आप हुँ, भ्रमित हैं और आप फिर आप गलतफ़हमी में हैं। सिर्फ़ आपकी बदौलत कभी फ़िल्म चल ही नहीं सकती। उस हुँ, बात पे मैंने बोला था कि जब इतना ही है तो फिर भाई आप ही साड़ी पहन के फिर नाच लीजिए, हुँ, हीरोइन भी बन जाइए। इस बात पे जी। मैंने बोला। उसको चिंटू जी, अलग रूप आपने में लोगों को पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री बिल्कुल में नहीं। एक वर्ग है, जो अपने आप को खेसारी लाल यादव का बहुत बड़ा डाई हार्ड फैन बताता है। वो आपके बयान से बहुत दुखी हैं और वो कह रहे हैं कि कह कौन रहा है, जिसको खुद फ़िल्म का ऑफ़र ऐसे मिला, वैसे मिला। वो लोग नेपोटिज़्म की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पिताजी इंडस्ट्री में नहीं होते, तो शायद आज आप यहाँ नहीं होते। तो उनके लिए क्या हाँ, जवाब देना चाहेंगे आप? जी, तो देखिए फ़ैन होना ये बहुत अच्छी बात है। मैं खुद हुँ, चाहता हूँ कि फ़ैन हूँ, मैं खुद भी सबका फ़ैन हूँ और जो भी अगर कोई अच्छा कार्य करता है, मैं उन सभी का अच्छा फ़ैन हूँ। वो सिर्फ़ सिनेमा हुँ, संबंधित ही नहीं, वो रियल लाइफ़ में भी ऐसे कई हमारे अधिकारी हैं, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस ऑफ़िसर्स जी, हैं, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर लोगों की बाकायदा हेल्प की है, मैं उनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो ऐसी बात नहीं है और फ़ैन्स हैं, मैं उन सभी फ़ैन्स का सम्मान करता हूँ, जो हुँ, जिसके फ़ैन हैं, बात उसका नहीं है। और हुँ, उसको लोग ये जो बातें जो फैला रहे हैं, ये फ़ैन कोई नहीं फैला रहा है क्योंकि फ़ैन जो होता है असली में मैं बता दूँ, वो जी, अदायगी का, वो उनकी अभिनय का, वो फ़िल्मों का फ़ैन होता है, उनकी किसी भी कला का एक फ़ैन होगा, चाहे गायकी का ही मान लीजिए, तो गायकी का फ़ैन होगा।
कभी भी फैन किसी दूसरे को कभी गलत नहीं बोलेगा। ये वो लोग हैं जिनसे बुलवाया जाता है, जो लोग बोलते हैं बिना मतलब का आके। और एक बात, जो नेपोटिज्म की जो बात बोल रहे हैं कि पिताजी डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तो भैया ये उनकी मेहनत है। मेरे पिताजी के पिताजी तो कोई नहीं थे, जी। वो डॉक्टर थे, वो उनका हुँ, फील्ड अलग था, उनका विभाग अलग था। मेरे पिताजी ने मेहनत की और वो डायरेक्टर और एक अपने बलबूते पर, अपने काबिलियत पर वो एक सफल निर्देशक और निर्माता बन सके। ठीक हुँ, उसी प्रकार जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो मैं एक हुँ, बात उन सभी को बता देना चाहता हूँ कि हुँ, मुझे लॉन्च जितनी भी फ़िल्में, चाहे मेरी पहली जो फ़िल्म थी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी, उसके प्रोड्यूसर हुँ, मेरे पिताजी नहीं थे। हुँ, प्रोड्यूसर रमाकांत प्रसाद जी थे और वो मेरे घर पे आके मुझे ज़बरदस्ती बोले थे, मैं स्कूल से आया था जस्ट, उन्होंने पिताजी हुँ, को ज़बरदस्ती बोला था कि नहीं, चिंटू बाबू से ये वाला रोल कराइए ना, जबकि उन्होंने और भी बच्चों का ऑडिशन लिया था और मेरे हुँ, पिता ने मना कर दिया था कि नहीं, नहीं चिंटू नहीं करेंगे, उनको हुँ, सिनेमा में उनको नहीं लाना है। हुँ, तो जो लोगों को गलतफ़हमी है, मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ और मुझे पता है कि ये मेरी बात इतना ज़्यादा नहीं फैलेगा, जो मैं वैसी बातें जी, बोलूँगा जी, वो जी, ज़्यादा फैलता है। जी, जी, लेकिन मैं जी, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि वो उनकी नहीं थी, और जो दूसरी पिक्चर है देवरा बड़ा सतावेला, उसके हुँ, प्रोड्यूसर दिलीप जायसवाल जी, उनका अपना सिनेमा हॉल है चंद्रा टॉकीज़ बरगनिया में। हुँ, तो वो उनके सिनेमा हॉल में दीवाना फ़िल्म लगी थी। हुँ, दीवाना फ़िल्म में मेरा अभिनय लोगों को पसंद आया, ये मैं उस बात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और हुँ, तो वो प्रोड्यूसर उन्होंने आया, उनके पास एक गाना था जीन्स छोड़ के पहना सलवार, उनको वो हुँ, गाना शूट करना था। तो उनको उस हुँ, उम्र का लड़का चाहिए था, कम उम्र का एकदम टीनेज लड़का चाहिए था। हुँ, तो उन्होंने मुझे देखा उस फ़िल्म में, उनके सिनेमा हॉल में लगी थी, तो वो आके पिताजी से उन्होंने बोला कि सर, वो जो आपकी फ़िल्म में जो बच्चा था ना, मुझे वो बच्चा चाहिए। हुँ, उनको भी नहीं पता था कि मैं उनका बेटा हूँ। जी, और ये अगर कभी दिलीप जायसवाल जी से अगर मैं कभी मिलूँगा वापस, तो मैं उनसे और आपसे मैं कभी बात भी करवा दूँगा इस बारे में। जी, तो पत पिताजी ने मेरे मस्ती में ये भी बोला कि नहीं-नहीं, वो तो वो चले गया, वो उसके माता-पिता लेके हुँ, चले गए, वो हुँ, फ़िल्मों में नहीं करेंगे, क्योंकि दिलचस्पी सच में वाक़ई में नहीं था। ये हुँ, तो मैं एहसानमंद हूँ और ये हमेशा बोलता हूँ कि मेरे भगवान वाक़ई में मेरी जनता जनार्दन है, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद हुँ, दिया और इतना अपनापन दिया कि मैं इस इंडस्ट्री में खींचा चला आया। और हुँ, आज भी वो साबित किया लोगों ने मेरी फ़िल्म चिंटू की दुल्हनिया के माध्यम से। तो मैं बता हुँ, दूँ कि जितनी भी फ़िल्में आती गई, वो लोगों ने मेरे काम को देखकर मुझे वो फ़िल्में देते गए। जी, फ़िल्म किसी के भी पिता होने से और किसी के भी पुत्र होने से, हाँ, ये बिल्कुल मेरे लिए सौभाग्य की बात है और ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं श्री राजकुमार आर पांडे जी का बेटा हूँ, क्योंकि हुँ, उन्होंने उतनी मेहनत की और उन्होंने अपने आप को उतने सक्षम बनाया, वरना ब कई सारे जी, निर्देशक हैं, कोई एक ही जी, निर्देशक है क्या भोजपुरी सिनेमा में या किसी भी सिनेमा इंडस्ट्री में? तो जी, तो उस हिसाब से तो मैं चाहता हूँ डॉली जी और जितने हुँ, भी मेरे लोग सुन रहे हैं या उनके फैन्स भी अगर सुन रहे हैं, तो भैया हर निर्देशक का स्टार फिर आज, हर निर्देशक का बेटा आज चिंटू पांडे होना चाहिए था, जी, क्यों नहीं हुआ? हुँ। भाई उसका चिंटू जी, कारण जब है ना, बात क्योंकि इस तरह की होती है और जब इन विवादों की होती है भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो कहा जाता है कि पवन खेसारी अक्सर ऐसे टाइम पर विवाद जानबूझकर शुरू करते हैं, जब इनके गाने आने को होते हैं या फ़िल्में आई होती हैं। हाँ, सेम यही जी, बात इन दिनों आपकी भी कही जा रही है कि चिंटू ने जी, जानबूझकर खेसारी और पवन को खोदा है, क्योंकि फ़िल्म आई है भई, कंट्रोवर्सी पहली करेंगे, बात तो विवाद देखिए, जी। मैंने किसी को भी खोदा नहीं, पहली बात। हुँ, वो जो मुझसे सवाल पूछा गया, जैसे अभी आप सवाल पूछ रहे हो, तो मेरा जी, जवाब देना जी। मेरा दायित्व बनता है। अगर मैं हुँ, आपके सामने चैनल पर आया हूँ और अगर हुँ, मैं ये कह दूँ कि ना, ना हमरा ये सब बारे में हम हमके ना बोले क्या? अरे भाई, हुँ, तो वो मेरी ज़िम्मेदारी है, वो हुँ, मेरा धर्म है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसका जवाब दूँ। वो हुँ, किसी एक पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए है ही नहीं। और मेरी हुँ, जो भी बातें होती हैं, मैं हमेशा, मेरा कोई भी इंटरव्यू अगर कोई भी सुनेगा या कोई भी हुँ, मेरी बातें सुनेगा, मैंने हमेशा सिनेमा के प्रति, सिनेमा के बारे में बोला है, हुँ, भोजपुरी सिनेमा के बढ़ोतरी और भोजपुरी सिनेमा के आगे बढ़ने के बारे में बोला है, कि हम कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए क्या करने जाना चाहिए। ये कंट्रोवर्सीज़ के जगह पे जो कंट्रोवर्सीज़ कर रहे हैं, बिना हुँ, मतलब की बातों को लाकर कि मैं ये, मैं वो, मैं ये, वो मैं यहाँ-वहाँ करने से बेहतर है कि आप हुँ, हम जो, उस पर भी एक बहुत अच्छा चुटकुला बना है कि हम हुँ, कैसे बोले, लेकिन कि आपको अगर लड़ना है, अगर इतना ही आप में अगर दम है और आप अपने आप को इतना बड़ा सुपरस्टार कहते हैं और आप मानते हैं कि आप में इतना बर दम है कि आप किसी को भी उठवा लीजिएगा, आप किसी को भी, किसी का भी नए, अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊँ, मैंने हुँ, एक अभी शो किया था सुर संग्राम। मैं जी, ऐसे कई सारे रियलिटी शोज़ करता हूँ जहाँ मैं नए कलाकारों को, नए टैलेंट्स को मैं अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की धरती से मैं लेके आना चाहता हूँ हमारी इंडस्ट्री में। हुँ, मैं हुँ, तो इन लोग जो बातें करते हैं, मुझे एक बात बताइए कि सबसे ज़्यादा प्लेबैक सिंगिंग में मैंने उत्तर प्रदेश और बिहार के, झारखंड के लड़कों को अपनी फ़िल्मों में ला-ला के गवाया है। हुँ, ये तो खुद सिंगर्स हैं, इन्होंने तो किसी नए टैलेंट को मौका नहीं दिया।
मुझे आप हुँ। एक नए टैलेंट का मुझे आप ज़िक्र बताइए, जो उल्टा इन्होंने इन पे आपको जिसको लगता है कि ये छोटे कलाकारों का गाना चोरी कर लेते हैं। गाना चोरी भी कर लेते हैं और गाना बंद भी हुँ। करवा देते हैं, कई सारे जी, स्ट्राइक भी जी, मरवाए। जी। वो बेचारे हुँ, इतने परेशान हैं, उनकी हाय भी लगती होगी मुझे लगता है, क्योंकि वो हुँ, दिन-रात मेहनत करके एक जो कलाकार है, वो अपने क्षेत्र में दिन-रात मेहनत करके एक गाना तैयार करते हैं। मुझे पता है कि वो कैसे-कैसे कहाँ वो स्ट्रगल करके उस गाने को रेडी कराते हैं, रिलीज़ कराते हैं और जब आखिर में जब कई उम, महीनों के, कई दिनों के, कई वर्षों के कई बार मेहनत के बाद जब उनका कोई एक काम सफल होता है, तो उसे भी आप लोग चुरा लेते हो। तो हुँ, ये भी बहुत गलत बात है। तो ये तो हुँ, और मैं तो अब जैसे आप लोग बोल रहे हो कि अब तो खुद के लिए मैं कर रहे हैं। हुँ, लेकिन हम ये बात कहल चाहता नहीं, हमने आज तक ये बात नहीं बोली है। हुँ, लेकिन हम वो टैलेंट के लेके आइए। हम वो हुँ, टैलेंट के मौका दे लें कि ताकि आप लोग आइए उत्तर प्रदेश, बिहार के जो हमारे कई सारे ऐसे नगीने हैं, कई सारे ऐसे हुँ। ऐसे-ऐसे टैलेंट्स हैं जिसके बारे में अभी तक लोगों को पता नहीं है। और मैं जी, चाहता हूँ जी। कि वो सारे टैलेंट आए हमारे इंडस्ट्री में, सिनेमा के हुँ, माध्यम से आए, लोग देखें और देश-विदेश में वो फैलें, कि हुँ, ताकि वो उत्तर प्रदेश और जब भी नाम होगा तो भोजपुरी सिनेमा का नाम होगा। उत्तर जी। प्रदेश, बिहार और झारखंड का नाम होगा, भोजपुरी हुँ, का नाम होगा, तो वो ये क्यों नहीं सोचते हैं? और जो मैं हुँ, बात मेरी अधूरी रह गई कि अगर इतना ही दम है, इतना ही हिम्मत है आप में, जो आप ये हुँ, बेचारे जिनके पावर नहीं है जिनके अंदर में, आप उनको तो इतना आप परेशान करते हो, तो हुँ, आप भई जाके लड़ो, सरकार से लड़ो ना जाके। हुँ, आप लड़ो कि भैया हमको आज दूसरे भाषा के आप अगर तेलुगु में या तमिल में चले जाएँ तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 हुँ, राज्यों को मिला के वहाँ पे तेलुगु बोला जाता है। तेलुगु इंडस्ट्री के लिए वहाँ पे कम से कम भी मुझे लगता है 1500 से 2000 स्क्रीन्स हैं उनके लिए। हमारे हुँ। बिहार में कितना है आज? जी, जी। 50 से 60 सिनेमा बचा है बस। तो आपको हुँ, अगर इतना ही लड़ने का शौक है और आपके फैन्स जो ये फैन्स नहीं जो वाक़ई में फैन्स हो, ये वो हुँ, लोग हैं जिनको बोल के जिनको पैसा देके बुलवाया जाता है। तो भाई हुँ, आपका भी सम्मान है, ऐसी बात नहीं है। आप भी अपने किसी न किसी हो सकता है कि ये भी मैं गलत बोल रहा हूँ, शायद पैसे आप प्यार के लिए भी कर रहे हो, ऐसी बात नहीं हुँ, है, आप प्यार के लिए भी कर रहे हो। लेकिन अगर आप प्यार के लिए भी कर रहे हो, तो भाई मेरा आपसे भी गुज़ारिश है कि आप हुँ। अगर ये जो आप इतनी बातें और इतना जो मुद्दे बना रहे हो, आप ऐसी जगह मुद्दा बनाओ जहाँ से भोजपुरी सिनेमा को फ़ायदा हो, हमारे फ़ायदा हो। भाषा जी। को फ़ायदा हो। हुँ, भोजपुरी के जितने भी लोग कलाकार या टेक्नीशियंस ये सब हम उत्तर प्रदेश, बिहार के ही रहने वाले हैं, झारखंड के ही हुँ, रहने वाले हैं। और जब सिनेमा बढ़ेगा तो भाषा बढ़ेगा, हमारे लोग जी। बढ़ेंगे, उनको और हुँ, काम मिलेगा, काम बढ़ेगा, जो मैं वाक़ई में और जो मेरे पिताजी पे भी कई बार लोग उँगली उठा देते हैं ना तुरंत ऐसा बात में, उनको भी मैं सच बोलूँगा कि सम्मान अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई सम्मान करे तो आपको भी अपने सीनियर्स का सम्मान करना पड़ेगा। वो हुँ, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है जी। जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा के अलावा और कुछ नहीं सोचा। आज हुँ, भोजपुरी सिनेमा को यहाँ तक लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये हुँ, वो मेरे पिता इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे कई सारे नाम हैं मेरे पास, जिन्होंने हुँ, भोजपुरी को यहाँ तक लाने के लिए उन सभी ने बहुत मेहनत की है। तो उन सबका सम्मान करें। हुँ। चिंटू जी, तो अगर एक आखिरी हाँ, सवाल, इसके बाद हम इंटरव्यू समाप्त करेंगे। जी, आपकी और खेसारी लाल यादव की जो विवाद है ना, इसकी चर्चा बहुत पुरानी है। इस बीच मेरे मन में एक सवाल था, हमेशा से था, जो कभी लगता था कि चिंटू जी से बातचीत होगी तो ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए, कि जी, खेसारी लाल यादव के साथ जितनी अभिनेत्रियों ने काम किया, वो एक टाइम बाद खेसारी जी से मुड़ती है और आपस शिफ्ट हो जाती हैं। काजल राघवानी की बात शिफ्ट कर लें या फिर हाँ, शिफ्ट नहीं करती, वो आपके पास आकर काम करने लगती है, आपसे ज़्यादा क्लोज़ हो जाती है। काजल राघवानी हो या फिर अक्षरा सिंह हो, इन दिनों यामिनी सिंह, इन सबके लिए कहा गया कि पहले खेसारी ने इन सबको लॉन्च किया, मौका दिया, उसके बाद खेसारी से विवाद हुआ, फिर चिंटू अपनी ओर खींच लेते हैं इन अभिनेत्रियों को। तो इस पर अब आपका इसमें क्या और एक है? जी, अब इसमें भी लोगों ने गलत धारणा ये फैलाई हुई है। हुँ, कौन-सी इन तीनों में से जिन हुँ, जो भी आपने नाम लिया काजल राघवानी जी, अक्षरा सिंह जी, यामिनी सिंह जी, इन तीनों में से किसको उन्होंने लॉन्च किया है? किसको हुँ, पहला मौका दिया है उन्होंने? किसी को भी नहीं। ये हुँ, सब काजल राघवानी जी की पहली फ़िल्म मेरे ही साथ रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था ट्रक ड्राइवर और पिया हुँ, बड़ा सतावेला। तो पहली दोनों जी, फ़िल्म मेरे साथ ही लॉन्च हुई थी। हुँ, दूसरी बात, अक्षरा सिंह जी रवि किशन जी के साथ लॉन्च हुई थी पहले, हुँ, हुँ, है ना? यामिनी हुँ, सिंह जी दिनेश लाल यादव जी के साथ उनकी फ़िल्म आई थी लल्लू की लैला इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगर मैं गलत ना हूँ तो। हुँ। तो इन तीनों में से एक भी नाम वहाँ के नहीं जा रहा है। तो ये लेकिन पहली बात क्रेडिट तो तो जो ये लोग धार्मिक देते हैं कि हमने ये लॉन्च क्रेडिट किया, लेते हमने हैं। जी, वही मैं बोलना हुँ, चाह रहा हूँ कि ये क्रेडिट ले लेते हैं, हुँ, ज़बरदस्ती का ले लेते हैं। ये भी हुँ, बहुत गलत धारणा बनी हुई है, तो गलत धारणा भी टूटना ज़रूरी है और हुँ, देखो किसी के जीवन में मैं बोलूँगा कि बिल्कुल सबके जीवन में सबका योगदान है, हुँ, लेकिन किसी के जीवन में इतना भी योगदान नहीं है कि उन्हीं की वजह से है। सब हुँ, अपने मेहनत पर, अपने हुँ, कुशलता पर
चाहे कोई भी हो। सारी हमारी अभिनेत्रियाँ, सारी हमारी हीरोइनें बहुत मेहनत करती हैं, मैं आपको वाक़ई बता दूँ बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। जितने कम सुविधाओं में, जितने कम बजट में, जितनी सीमित चीज़ों में वो लोग मैनेज करके काम करती हैं, सैल्यूट है उन सभी को, दिल से सलाम है। हम सबकी बात कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ़ में कोई क्या करता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सबकी जी। अपनी पर्सनल लाइफ़ है और मैं कौन कैसा वो मुझे लेना-देना नहीं है। मुझे सिर्फ़ जो काम के प्रति जो ईमानदार है, मैं उन सभी का सम्मान करता हूँ और ये धारणा को भी मैं अब बदलना चाहूँगा कि किसी के जीवन में किसी का योगदान नहीं है। सबने अपने मेहनत से, अपने कुशलता पे किया है और वो लोग उस लायक हैं, उतनी वो कुशल हैं, तब आपने उनको काम अपने साथ आपने काम किया उनके साथ। वरना हमारे 40 करोड़ की जनसंख्या है भोजपुरी आबादी, उसमें कई सारी ऐसी आज भी न्यू कमर्स ऐसी अच्छी लड़कियां हैं, अच्छी एक्ट्रेसेस हैं जो आज भी आना चाहती हैं और आई भी हैं, लेकिन कई को मुझे लगता है कि मौका नहीं मिला। तो मुझे लगता है आपको सबको मौका देना चाहिए, आप दीजिए ना। और आपके साथ जो लॉन्च हुई हैं, जो आप अगर ये बात बोलते हैं और अगर उनके लोग भी अगर ये बात बोलते हैं, तो आपके साथ जितनी लॉन्च हुई हैं, आप बताइए कि आज वो कहाँ हैं? तो खेसारी की हीरोइनों को चिंटू अपनी ओर क्यों खींच लेते हैं? टारगेट करते हैं जानबूझकर या हीरोइनें खुद आपके पास आती हैं? यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं साल हुँ, में 9 से 10 फ़िल्में करता हूँ और 9 से हुँ, 10 फ़िल्में में मुझे लगता है कि 6, 7, 8 हीरोइन्स के साथ काम करता हूँ। लेकिन हुँ, बातें वही उन्हीं के साथ होती है जो अब मैं अगर 1 साल में 9 फ़िल्में किया है, 10 फ़िल्में किया है, 11 फ़िल्में जो भी मैंने किया, जितनी भी फ़िल्में की, तो बातें उन्हीं के लोगों के साथ करेंगे जिनके साथ उनका लोगों ने पहले कोई बात जोड़ा होगा, नाम जोड़ा होगा, तो उन्हीं के हुँ, साथ मुझे भी जोड़ देते हैं। जबकि ऐसी हुँ, कोई बात नहीं है, ना हुँ, मुझे ऐसा इसमें कोई दिलचस्पी है। मुझे हुँ, सिर्फ़ मेरे सिनेमा के प्रति दिलचस्पी और जितने भी नाम आप बता रही हैं, जितने भी लोगों को ये लोग अगर ये बातें बना भी रहे हैं कि ये ऐसा करते हैं चिंटू पांडे जी, तो मैं उन सबको बता दूँ कि मैं उनके आने से पहले मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। हुँ, जब मेरी और काजल राघवानी जी की फ़िल्म रिलीज़ हुई थी ट्रक ड्राइवर, तब मुझे शायद लगता है कि तब इंडस्ट्री में हाँ, तब वो आ चुके थे, जस्ट वो आए थे। तो हुँ, मैं 2009 में ऑलरेडी भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में आ चुका था। तो हुँ, मैं पहले से इनके साथ में काम कर चुका था, इन सभी के साथ। तो मेरे साथ ये नाम बल्कि ये तो मुझे बोलना चाहिए कि जो मेरे साथ जो काम किए हैं, ये भाई साहब अपनी तरफ खींच लेते जी। हैं। तो ऐसा आखिरी में खींचने-खाचने वाली कोई बात नहीं है। आप अपनी फ़िल्म के लिए दर्शकों से क्या अपील करेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कृपया करके विवादों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। इन बातों हुँ, पर लोग अपने-अपने हिसाब से इसे टर्न, ट्विस्ट, मिर्च मसाला लगा के अपने-अपने अनुसार इसे पेश करते हैं। पूरे हुँ, लाइन को ना सुनते हुए आधी बात को वो कहीं से काट-कूट के जोड़ के और आजकल तो मीम वाला जो बढ़िया वाला चल रहा है, तो लोग जी। उसे अपने हिसाब से परोसते हैं। लेकिन मैं आप हुँ, सबसे बस यही निवेदन करूँगा कि आपको जिसकी भी फ़िल्में पसंद हो, आप लोग फ़िल्म को देखें जाकर, सिनेमा हॉल में देखें सिनेमा को। सिनेमा हॉल में देखने से भोजपुरी सिनेमा को और हम सभी को भोजपुरी को तभी फ़ायदा होगा और बात हुँ, याद रखिएगा कि जब भोजपुरी सिनेमा बढ़ेगा तभी हमारा भोजपुरी भाषा और फैलेगा क्योंकि हुँ, सिनेमा की रफ़्तार ज़्यादा है, सिनेमा जब फैलता है तो भाषा को भी लोग जानते हैं। आज हम सभी अन्य भाषाओं की फ़िल्मों को सिनेमा के माध्यम से ही तो जान रहे हैं। तो आप हुँ, सब लोग भोजपुरी सिनेमा को अपना ढेर सारा प्यार दें। चिंटू की हुँ, दुल्हनिया आप सभी के नज़दीकी सिनेमा घरों में लगी हुई है और आप सब के प्यार इतने सारे प्यार से फ़िल्म ने सबसे बड़ी ओपनिंग मारी है इस साल की, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत-बहुत आभारी हूँ और ये हुँ। एहसान आपका है चिंटू, ये जन्म में कभी नहीं भूलेगा। दिल से आप सबको बहुत प्यार करता हूँ, सभी को। ये मैं बोलने वाली बात नहीं है, सबको बहुत प्यार करता हूँ। ये प्यार, आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। हाउ स्वीट! बहुत-बहुत धन्यवाद चिंटू जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।